अभी पंचायत का इलेक्शन है। पंचायत का इलेक्शन जोर तौर से हो रहा है पूरा सारा प्रदेश में। और हमारा ये इलाका में थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है। बस्ती वालों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है कोई कोई। इलेक्शन में समय में होता है, लेकिन कुछ कुछ बात है इलेक्शन समय होने से भी वो गलत इतना फैलाना नहीं चाहिए, उसको क्लैरिफिकेशन करना था। एक नंबर। दो नंबर है, जितना भी यहाँ का वोटर्स है हमारा दाइन बोर्ड दुमसा कॉन्स्टिट्यूंसी में, स्पेशली दो कॉन्स्टिट्यूंसी, दो हमारा जिला सेगमेंट है, तो उसके लिए हमको वोट मांगना था आप लोग का तरफ से, क्योंकि आप ही एक माध्यम है, हर घर घर में पहुंच जाएगा आपका तरफ से, इसलिए आपका तरफ से हम पब्लिक को रिक्वेस्ट करना था और क्लैरिफिकेशन था। एक नंबर ये रॉन्ग जो मोशन चल रहा है, लोग कोई कोई लोग बोल रहा है कि एनसीपी एनसीपी का एमएलए बीजेपी का एमएलए नहीं है, और ये यहाँ में बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है, और डेवलपमेंट होगा तो बीजेपी का जिला डेवलपमेंट करेगा, एमएलए नहीं करेगा। ऐसे कुछ कुछ बात फैला कर घूम रहा है। और दो नंबर है कि चोनामेन सर का डीसीएम का साथ यहाँ का बोर्ड दुमसा का एमएलए का रिलेशन ठीक नहीं है, चीफ मिनिस्टर का साथ रिलेशन ठीक नहीं है। ये उन बस्ती वालों को बहला फुसला के मिसलीड कर रहा है। तो उसको मैं यहाँ का लोकल एमएलए होने के नाते मैं मेरा जितना भी वेल वेसर है, जितना मेरा वोटर्स है, यहाँ का उदयन बोर्ड दुमसा का पब्लिक को मैं ये क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। जो आपने आपको बता रहा है, आप सुन रहे हैं, वो गलत है। डेमोक्रेसी में पार्टी नाम इसलिए चाहता है कि गवर्नमेंट को बनाना है। हमारा अभी भारत देश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी का और इनोनिमस लीडर, उनका लीडरशिप में, नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में देश चल रहा है और बहुत आगे तरक्की हो रहा है। डेवलपमेंट का तो बोलना ही नहीं है, सारा दुनिया देख रहा है किस हिसाब किस रफ्तार से डेवलपमेंट चल रहा है। तो ऐसे ही हमारा डबल इंजन सरकार यहाँ में अरुणाचल में पेमा खांडू और यो योंग है, डायनामिक है, और वो जो बोलता है वो तो करता है, जो नहीं बोलता उसको भी करता है, जो नहीं बोलता उसको तो बोलना ही नहीं है। इतना स्पीड से पॉलिटिकल विल के साथ में काम करके जा रहा है। चोनामेन सर का जैसे लॉन्गेस्ट सर्विंग अनइंटरप्टेड एंटी इनकम्बेंसी, माने इससे लीडर का उसका बैकअप में, उसका ब्लेसिंग में पेमा खांडू सर ये बाय गवर्नमेंट को इतना दूर से सुंदर से चला रहा है। और अरुणाचल का डेवलपमेंट आप सब ने देखा है, एयर कनेक्टिविटी बोलो, रोड कनेक्टिविटी बोलो, जो भी बोलो, माने कोई बोलना है, हम लोग 10 साल पहले सपना भी सोचा नहीं था, इतना काम कर रहा है। तो रह गया अभी लोकल एमएलए का, तो यहाँ अरुणाचल में किसी को यहाँ अपोजिशन नहीं होता, क्योंकि अरुणाचल एमएलए को तो छोड़ दीजिए, अरुणाचल गवर्नमेंट भी अगर दिल्ली गवर्नमेंट का अगेंस्ट में करने से उसका कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि मालिक तो होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और उधर से सपोर्ट लेना होता है। तो अरुणाचल में भी उस हिसाब से कोई यहाँ में कोई भी एमएलए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अपोजिशन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन में तो एक जगह में एक आदमी को टिकट दिया जाता है, एक जगह में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 को टिकट नहीं दे सकता है। तो इसलिए जिसको मिला है वो रूलिंग का साथ में, गवर्नमेंट सर का साथ मिल के, चीफ मिनिस्टर का साथ में मिल के अरुणाचल गवर्नमेंट को चलाता है। और हमारा है एनसीपी गवर्नमेंट। एनसीपी गवर्नमेंट आप सबको मालूम है, इंडिया में भी अलायंस से एक साथ गवर्नमेंट चलाता है। अरुणाचल में भी हम लोग अनकंडीशनली सपोर्ट किया, क्योंकि पेमा खांडू जी का लीडरशिप कोई अरुणाचल में कोई चैलेंज करने के लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग सोचा नहीं उससे ज़्यादा काम करता है, उतना अच्छा है, लोगों का दुख दर्द समझता है। तो हम लोग भी उसको अनकंडीशनली सपोर्ट करके कर रहा है। तो एमएलए पार्टी का सिंबल का नाम होता है बीजेपी या एनसीपी या कांग्रेस, लेकिन एमएलए ही होता है। तो इसलिए बीजेपी यहाँ अगर अरुणाचल में गवर्नमेंट बीजेपी का चल रहा है, तो मैं एनसीपी का होने से भी हमको ये जो एमएलए का चेयर बीजेपी का बोलने से होगा, क्योंकि बीजेपी का जो जितना पॉलिसी प्रोग्राम है उसको हम लोग यूनानिमसली साथ देता है। जो बीजेपी का पॉलिसी प्रोग्राम होता है हम लोग साथ देता है, और जो बोलता है वो हम लोग करते हैं, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए जो भी अपना बस्ती वाला को, यहाँ का पब्लिक को जो मिसलीड कर रहा है, उन सबको मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग का तरफ जो भी कर रहा है ये मिसलीड नहीं करना चाहिए। पेमा खांडू मेरा चीफ मिनिस्टर है और हम सब का चीफ मिनिस्टर है। बीजेपी गवर्नमेंट मेरा है और हम सब का है।
इसमें यहाँ में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट अलग है और एनसीपी अलग है। नहीं, हम लोग एक साथ है और एक साथ आगे बढ़ेगा। ये है क्लियरिफिकेशन देना था। जो भी जो फैला रहा है उनको मैं, आप अगर कोई जिला बनना चाहता है बनिए, कोई बात नहीं है। ग्राम बनना चाहता है बनिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपना ही लोगों को, अपना ही माँ पिताजी को, अपना ही भाई बहन को, जो लोग आपको विश्वास करता है उसको मिसलीड नहीं करना है, क्योंकि उसको तकलीफ होगा तो आपको तकलीफ होगा। शायद आपको तकलीफ समझ सकता तो ये नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा पूरा विश्वास है आज मेरा ये प्रेस वार्ता के बाद में ये जो मिस इन्फॉर्मेशन चला और नहीं होगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट आपका माध्यम से मैसेज भेजना था। और 2 नंबर है, अभी यहाँ का लोगों ने जितना भी भूतार से जाति अलग अलग, हमारे यहाँ में 13 जाति है जो सिग्निफिकेंटली दिखाई देता है, और दिखाई नहीं देने वाला हर समय में बताते रहता हूँ। इंडिया में जितना ट्राइब्स है सब ट्राइब में से 1-2 परिवार तो है। तो ये हमारा मिनी इंडिया कॉन्स्टिट्यूंसी है। अरुणाचल में ये यूनिक वाला कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो हर सोसाइटी का, हर जाति का यहाँ में भागीदारी है, सब वोटर लिस्ट में है, तो वो लोग सब पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए यहाँ में हम लोग पंचायत इलेक्शन या जो भी आपका एमएलए इलेक्शन हो, इलेक्शन जाति का नाम से नहीं होता है, चिंगपो का नाम से नहीं होता है, नोक्ते तांगसा का नाम से नहीं होता है, आदिवासी का नाम से नहीं होता है, आपका देवरी हो गया, चकमा हाजोंग हो गया, उसका नाम से नहीं होता है। ये एक डेमोक्रेसी है, एक सिस्टम है। 5 साल के लिए अपना लीडर को चुनना है। तो लोगों ने मुझे विश्वास करके ये टेन्योर मुझे चुना है, एमएलए बना दिया है। मैं पिछले 2 साल होने वाला है, काम कर रहा हूँ मेरा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो मेरा जो जितना काम किया वो दिखाई देगा। अभी तो मैं गिन कर नहीं बता पाऊँगा। कोई मीडिया में हमको दिखाई मिला है, सुनाई मिला है कि एमएलए साहब ये बस्ती में रोड ख़राब है, हम लोग डांसर तो नहीं है, डांसर बन रहा है बोला। लेकिन उसको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्र कीजिए, थोड़ा सा आप समय दीजिए। आपका एमएलए सूखे नहीं बैठा है, काम कर रहा है। आने वाला दिन में मेरा पूरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। हाँ, मैं ये वादा नहीं कर सकता हूँ चांद और तारा को मैं तोड़ के यहाँ बोर्डूम से मैं लाऊंगा, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन आने वाला दिन में आपको अच्छा लगेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि नहीं, हमारा एमएलए कुछ किया है। क्योंकि मैं सिंपल एमएलए हूँ, मेरा मंत्री तो नहीं है, तो मेरा एक लिमिटेशन होता है। जितना मेरा वेल विशर है, मेरा क्लेवर है, उसको यूज़ करके हर बस्ती को कनेक्टिविटी में करने के लिए, स्कूल को सुधारने के लिए, आपका हेल्थ को सुधारने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट का भी रिसोर्सेस कम होता है। तो इसलिए अभी पंचायत इलेक्शन में जब पंचायत में अलग और एमएलए अलग होने से कंप्लीट बॉडी एमएलए का नहीं होता है। तो इसलिए ये पंचायत में मेरा सबसे वोटर से रिक्वेस्ट है, पब्लिक से रिक्वेस्ट है, मोलेन अगन को, यहाँ में मेरा भाई बैठा है मोलेन अगन, नोक्ते समाज से बिलोंग करता है। तो नोक्ते बोलने से फिर लोग बोल सकता है कि नोक्ते जाति है। ऐसा नहीं है, ये दाइन और बोरदुमसा का बेटा है, आप सबका ही बेटा है, और आप सब ने मिल के चुना है जिला परिषद मेंबर के लिए। मेरा रिक्वेस्ट है मोलेन अगन को जिला परिषद में आप सबका बूथ को देके, जैसे मुझे 1300 बूथ से जिताया था, मोलेन अगन को 7,000 आप बूथ देके, आउट ऑफ 8,000 है, 7,700 समथिंग मेरा बूथ है। हम लगता है कि 7,700 पूरा बूथ देके इसको जिताना चाहिए, ताकि मेरा बॉडी कंप्लीट हो सकेगा। हम बाहर होने से भी ये पंचायत लीडर 24 आवर्स 24x7 आवर्स ये जगह में, बस्ती में रहेगा, घर में रहेगा। सबको जब जब ज़रूरत होगा, मेरा पूरा विश्वास है ये पहुंचेगा। क्योंकि ये भी एक अच्छा लड़का है, कर सकता है, बोल सकता है, सबका प्यारा है ये एरिया के लिए। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जितना भी वोटर से आप लोगों का बहकावे में नहीं जाकर, आपने मुझे विश्वास किया है, मैं आपका एमएलए, मैं आपको हाथ जोड़ के आपको मैं विनती करता हूँ, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका ये पंचायत का बूथ को लॉस नहीं करके मोलेन अगन भाई को आप दे के जिताएगा। आप आने वाला दिन में उनका सर्विस को आप लीजिएगा, ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। साथ में जितना भी ग्राम पंचायत मेंबर का इलेक्शन हो रहा है, तो उनको भी फिर जिला होगा, एमएलए होगा, तो फिर इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इसलिए ग्राम को भी मेरा एनसीपी पार्टी से जितना भी एनसीपी का सिंबल में, गरीब सिंबल में जो लड़ रहा है, उन सब को आप 100% बूथ दे के, जितना भी गोरी सिंबल में आप बूथ देकर सबको आप विजय कराना है और जिताना है, ये मेरा
रिक्वेस्ट है और मेरा अपील है। तो मेरा पूरा विश्वास है आप हमको प्यार करता है और इस बार भी प्यार देगा। थैंक यू। Any Times 24/7. Your news, your voice.